टुडे न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कहलगांव पीर 35 प्रखंड स्थित किशनदासपुर रानी दियारा बिरबन्ना पंचायत के टपुआ और तोफिल दियारा गांव में जो तटबंध का कार्य किया गया था वो शुरुआती बारिश में ही ध्वस्त हो रहा है, जिसके चलते टपुआ गांव के ग्रामीण कटाव की भय से भयभीत हो रहे हैं। गंगा कटाव संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुनील सौरभ ने बताया कि बम एजेंसी के द्वारा गांव में कटाव विरोधी कार्य को शुरू किया गया था, जिसकी लागत 11 करोड़ है, जो कि पानी में बहते हुए दिख रही है। टपुआ में 600 मीटर कार्य जियो बैग और टोफिल में 350 मीटर कार्य जियो बैग से किया गया था। तटबंध में लगभग 80,000 जियो बैग से हुआ था, लेकिन 30,000 जियो बैग गंगा में समा चुके हैं। तटबंध के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी हो चुका है। इस तरह यदि ध्वस्त होते रहा तो किशनदासपुर पंचायत के बरोदिया और सुब्बटोला गुच्छ के 40 खासपुर गाँव का हाल रानी दियारा की तरह ही हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि बम एजेंसी के ठेकेदार ने कहा कि जियो बैग का जहां तक काम हुआ है उससे 50 मीटर आगे तक ही मिट्टी फिलिंग का कार्य होगा, लेकिन बुद्धचक के ग्रामीण अशोक रामदेव, शंकर राय, सिकंदर यादव, सुभाष यादव, किशनदासपुर के पूर्व मुखिया निशिकांत मंडल, सिपिन कुमार टपुआ के ग्रामीणों ने कहा कि इस जियो बैग के कार्य से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पत्थर का ठोस काम दिन की तरह का कार्य होगा, तब जाकर गंगा कटाव का कार्य रुकेगा, नहीं तो ये भी गंगा में समा जाएंगे। पुनर्वास कितने गाँव को कराया जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। 50 मीटर पूरे हो जाएंगे। इसलिए गंगा के कटाव को रोकना ही एकमात्र साधन है। कटाव के चलते ही दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में भय उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण का कहना है कि यदि कटाव जारी रहा तो यह सभी गाँव गंगा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए दियारा विकास मंच के सदस्यों का प्रशासन और जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि कटाव विरोधी कार्य को तेज गति प्रदान करें, नहीं तो रानी दियारा की तरह ही ये सभी गाँव भी गंगा में समा जाएंगे। दियारे की लोग तितर-बितर हो जाएंगे, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और लोग मुख्य धारा से विमुख हो जाएंगे। गंगा में विलीन हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पुरानी रानी दियारा पंचायत के टपुआ और रानी दियारा गांव के जो विस्थापित लोग हैं, उन्हें तो पुनर्वास के लिए जमीन मिला नहीं, और अगर ये सब भी गाँव गंगा में विलीन हो गए तो कितनी समस्याएं होंगी, ये आप सोच सकते हैं। इनका अंदाजा लगाना कितना भयावह होगा। अशोक राम एक सामाजिक कार्यकर्ता, वैसे पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इसी इलाके के हैं। मेरा घर बुद्धूचक है। इस कटाव के बारे में क्या कहना है सर आपका? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, ये कटाव सरकार रोक रही है कि सरकार पैसे को जो है गंगा में बहा रही है। ये कटाव समिति जो बना है, संघर्ष समिति, इसके पहले दियारा विकास मंच था और अभी भी है। उसके मीटिंग में भी हमने कितने बार कहा कि भर तोफिल 58 से भर खवासपुर तक जब तक पत्थर सोलिंग, बालू पत्थर ईटा से जब तक इसको सोलिंग नहीं किया जाएगा, ठोकर नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह जो है कटाव नहीं रुकेगा। और सरकार कुछ से कुछ बांस तो बालू तो इसे दे करके करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया जो है बहा रही है सरकार। हमको ही नहीं समझ में आता है कि ये काम करेगा। ये तो बाढ़ का शुरुआत है, ये कटंती का शुरुआत है। जब कटंती चरम पर आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। और अब तो आने वाला हम लोगों का गांव है, बुद्धूचक गांव है। इस इलाके का किसान खेती कितना बर्बाद हो गया। इधर पहले भी रानी दियारा कहाँ था, रानी दियारा का सारा संपत्ति, सारा किसान, सारा खेती बर्बाद हो गया। और सरकार को जो है कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति से मतलब है। ये कुछ नहीं, ये खाना पूर्ति है। अगर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए तो हम समझते हैं कि पत्थर सोलिंग करके, बालू सीमेंट करके अगर इसको बांध दिया जाए। हमको तो बड़ा बड़ा बांध बना जाता है। किससे बना जाता है? बालू से, इसी गिरवा बालू से बड़ा बड़ा बांध बनाता है, सीमेंट से, छर्री से, बालू से, मतलब पत्थर से, छड़ से। ये सरकार का ड्रामा है। ये सरकार का पैसा जो है बहाया जा रहा है पानी में। इसके लिए हम मांग करते हैं कि अगर इसको बांधना है और किसानों की रक्षा करना है, पूरे इलाके का खेती यदि बचाना है, तो कम से कम पत्थर सोलिंग होना चाहिए। पत्थर बालू और सीमेंट से कम 20 फीट चौड़ा और 100 मीटर लंबाई में, हर 100 मीटर के बाद 100 मीटर पर पत्थर सोलिंग होना चाहिए। ताकि यदि पत्थर सोलिंग यदि 20 फीट 25 फीट चौड़ा हो जाएगा तो गंगा का पड़का भी नहीं काट सकेगा इसको। इसलिए हम डिमांड करते हैं पत्थर सोलिंग होने चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे ठेकेदार की कमाई होगी, सरकार की कमाई होगी। ये नहीं है, ये तो किसानों को परेशान करना होगा। यहाँ के लोग चले गए रानी दियारा, 14 जगह रानी दियारा बसे हुए हैं। 50
जितना जगह चाहिए रानी दिरा वाले को उतना जगह सरकार नहीं दे रही है। कहाँ जाएगा ये लोग गरीब आदमी। इसलिए हम मांग करते हैं कि कम से कम ठोस काम होना चाहिए। सालों साल करोड़ों करोड़ अरबों अरब खर्च हो रहा है सरकार का, इस पर ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये शंकर प्रसाद राय मेरा नाम, ग्राम बुद्धू चकुआ। अभी जो गंगा बांध का काम चल रहा है, यह बांध जो है अभी जिस गति से बांधा जा रहा है बेकार है। कटंती का रूप अभी शुरू ही हुआ है, तो बांध को भी काट काट के गिराते जाया जा रहा है। भागलपुर जिला में कहलगांव क्षेत्र में पीरपैती बटेश्वर स्थान से लेके पीरपैती का जो एरिया है, ये भागलपुर जिले का रीढ़ है। इस रीढ़ को ही बेदीन किया जा रहा है। टपुआ गांव और रानी दिरा गांव, दो हिस्सा गांव कट के चला गया। आज उन लोग के लिए बसने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो रही है। जो भी बचा हुआ है वो भी इस बार कट के गंगा में विलीन हो जाएगा। यहाँ तोफिल से लेके जब तक खवासपुर तक इस एरिया को मैंने ठोकर दे के पिचिंग करके जब तक बोल्डर से नहीं बांधा जाएगा, हम लोग बुद्धूचक, बरोहिया, खवासपुर, एकचारी सब गंगा में कट के विलीन हो जाएंगे। बार बार डीएम भागलपुर तक डीएम के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेम्पोररी बंधाव हो रहा है, कट के गंगा जी में चला जा रहा है। और जब गंगा की पानी बढ़ने लगती है तो बांध का काम शुरू होता है। कट के गंगा जी में पानी से सारा बांध चला जाता है। जब पानी घटेगा तो एकदम सब प्रशासन से लेके सारे लोग सुस्त हो जाएंगे। इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में सोचकर और उचित कदम उठाया। मेरा नाम विभास चंद्र यादव है। घर बस टपुआ के बगल बुद्धूचक में है। और टपुआ के बाद अब हम लोगों का बुद्धूचक का मतलब बारी है। और यह जो खेल हो रहा है अभी ठेकेदारी का, ये सिर्फ पानी में पैसा जा रहा है सरकार का। अगर 58 से और खवासपुर तक ठोकर दे देगा तो ये सुरक्षित हो जाएगा। और ये पानी में पैसा जा रहा है, अरबों खरब का ये पैसा पानी में जा रहा है। ये कोई फायदा नहीं है। सरकार ध्यान दे, ठोकर बांधे, बिना ठोकर से यह कटाव रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये तो साथ ही पानी में सब पैसा चला गया। बाढ़ आने दीजिए, अभी तो असारे है, सावन में देखिएगा क्या हाल है इसका। इस सारा पानी में पैसा चला जाएगा। और सरकार हम लोगों पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। 2000 एकड़ जमीन चला गया पानी में इधर। और अब बुद्धूचक का बारी मात्र 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से बुद्धूचक, जहाँ कुछ विद्यालय बुद्धूचक 1953 में स्थापित हुआ है। पूरा आबादी हम लोग विलीन हो जाएंगे और सरकार हम लोगों को जमीन नहीं दे पाएगी बसने के लिए। संभव नहीं है, इसीलिए ठोकर बंधा जाए। ये फुसकुरवा से कम नहीं चलेगा, बालू भर के दे दिए। ये कोई फ्री में ही पैसा जा रहा है सब सरकार का। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद यादव, घर बुद्धूचक, कहलगांव, भागलपुर। सर, ये जो कटान हो रही है, जो अभी कटान का काम जो चल रहा है, इस पे आप क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इसके बदले में ये जो बैग तैग दिया जा रहा है, ये टपुआ के पूरब में भी कटाव जारी है और टपुआ के पश्चिम में भी कटाव जारी है। इस बैग से अच्छा हो कि पत्थर का काम करे, यही बिछाना हो तो पत्थर बिछा दे और ठोकर दे। सबसे जरूरी ठोकर दे दे और इसको किनारे को पत्थर से बांधने के ये पैसा जा रहा है। जितना भी ये कम हुआ, कम में कम होता, ठोकर बांध देता तो ये हम लोगों को तकलीफ नहीं होती। इतनी तकलीफ धड़ा मुड़ करके और कहीं जाते। बस यही निवेदन करेंगे सरकार से, इसके बदले में ठोकर बांधा जाए। परिचय दीजिए। परिचय। प्रभु कुमार पासवान, ग्राम टपुआ, पोस्ट बुद्धूचक, थाना एकचारी, जिला ये जो मिट्टी का जो कार्य हो रहा था, कौन एजेंसी के थ्रू हो रहा था? बम कंपनी। तो बम कंपनी के जो HOD आए थे, उन्होंने क्या कहा? इलाके जहाँ से इलाका काम हुआ है ना, इसके आगे 50 मीटर हम काम बम्बू रोड का कटिंग हुआ। और उन्होंने क्या बोला? कि इसके बाद NC करेंगे तो बम्बू रोड करके। अब जो है कटान तेज होने वाली है, तो इसके लिए जो है आपने क्या सोचा? मतलब कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ताकि जैसे कटाव बढ़ेगा उसके बाद आगे काम करते जाए। जी, बना लिया। मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ, घर टपुआ हुआ। आपका गांव कट गया? जी, कितना दूरी आपका घर है यहाँ से कटाव से? बगल में। आपको भय होता है कुछ? हाँ, लगता है कि गांव नहीं बचेगा, तो हम सब सोचते हैं कि काम ना बढ़ाना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा से काम होना चाहिए।
एजेंसी के जो हेड आए थे उन्होंने क्या कहा ग्रामीणों से? ग्रामीणों से कहा कि कम होना चाहिए, बढ़िया से बचना चाहिए। जब तक ठोकर नहीं देगा तो ये कटाव नहीं रुकेगा। हाँ, जब ठोकर